सभी को प्रणाम। है कि आज मालवीय ग्रुप में सभी विश्व में फैले हुए पूरे पटल पर हमारे भाई बहन सभी लोग विभिन्न स्थानों पर सुशोभित हैं और उसके बावजूद उनके मन में कहीं न कहीं है प्रांगण से जुड़े हुए प्रकल्पों से चर्चा में भाग लें, एक दूसरे को अनुनादित करें, प्रेम बांटें, अपने विचार बांटें और इस कार्य को जितनी सुगमता से, जितनी अच्छे तरीके से हमारे छोटे भाइयों ने अपने कंधे पर बीड़ा उठाया है, अनुशासन को भी मेंटेन करते हुए। सबसे बड़ी बात है किसी भी बड़े ग्रुप का संचालन अनुशासन के साथ किस प्रकार से हो और उसमें गंभीरता बनी रहे, उपयोगिता सिद्ध हो, लोग उसको सम्मान की नज़र से देखें, न कि अन्य स्थानों की तरह व्यापारिक प्रतिष्ठान की तरह कोई भी कार्यक्रम चले। इसका भाव रखना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे छोटे भाइयों ने हमें भी हमारे ऊपर भी लगाम रखी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते करते मैं इस समूह में भी 2-4 पोस्ट ऐसी डाला जिससे कि हमारे गुरुजन, हमारे बड़े भाई लोग उन चीज़ों शायद YouTube के माध्यम से भी की कोशिश। तो नियम जब बन गया, हमारे मित्र ने, हमारे बंधु ने जब नियम बनाया तो बड़ा सीधा सपाट डंडा था कि इस तरीके से चलेगा और बड़ा अच्छा लगा सबको अपना परिचय देना और एडमिन की तरफ से बार बार प्रेरणा देना, दीजिए परिचय देना इतना अच्छा कार्य है। अपने बारे में 4 लाइन लिखना एक इंट्रोस्पेक्शन है। हम लोगों को मौका मिलता है किसी का परिचय जानने का, अपने बड़े भाइयों, अपने दूर दूर बैठे हुए विश्व नवीन मालवीय लोगों का, महामना के मानस पुत्रों का जब दर्शन होता है, उनके बारे में सुनने को मिलता है और उस आत्मीयता के साथ कितना अच्छा लगता है। व्यक्ति पढ़ता है सरसरी निगाह से, सभी के बारे में तो जानना एक साथ संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक झलक मिलती है कि नहीं, उस मूल्य का, उस विचार का, नेटवर्क की कुछ बाधा लग रही है, बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। मुझे दुख है कि ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। इसलिए महामना की अभिलाषा और हमारे नैतिक और व्यक्तिगत मूल्य, ये इस तरह की विचारधारा क्यों आई? तत्काल ही इसका उदय हुआ, विचार हुआ कि हम जब इतने अच्छे माध्यम से जुड़ पा रहे हैं, इतना सहज तरीके से अपने को अपने लोगों के बीच में बैठ पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनके ऊपर कमेंट कर पा रहे हैं, उनके विषय को जान पा रहे हैं, अपने विषय को बता पा रहे हैं, तो क्यों न हम लोगों को उस विराट पुरुष के बारे में भी सोचना चाहिए जहां से हम लोग पुष्पित पल्लवित हुए हैं। इस ग्रुप का नाम भी महामना के कारण ही सभी लोग जुड़े। तो यह कारण बना इस चीज को कहने का कि यह विषय महामना की अभिलाषा। अभिलाषा एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कुछ निहित है। उसकी सार्थकता इसी बात से सिद्ध हो जाती है। महामना ने अभिलाषा संकल्प तैयार किया हम सभी के लिए, हम लोग वहाँ से पढ़े लिखे, लेकिन उनके खुद के निर्माण के समय काल से भी, जब मालवीय का निर्माण हुआ, मदन मोहन जी का निर्माण हुआ, उस पीरियड में, उस समय काल में क्या अभिलाषा थी, कैसे जीवन जिए, कैसे बने, खुद मालवीय कैसे बने। तो उन अभिलाषाओं के पुष्पमाला को गूंथने का काम आज आपके छोटे भाई डॉक्टर सत्यप्रकाश के कंधे पर मिला है, कल आपके कंधे पर भी मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि महामना के प्रांगण के शब्दों को, मूल्यों को, जो कुछ भी हम लोग संग्रहित किए हैं,
प्रसारित किए हैं, एक दूसरे को लिए दिए हैं, उसका थोड़ा प्रकाश पुंज इस ग्रुप में भी पड़ता रहे। हम सब यहाँ एक हैं, एक ऐसा कारण है मालवीय प्रांगण में होना, पढ़ना, लिखना, कार्य करना, वही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से निकटता का भाव रखते हैं। महामना की अभिलाषा पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम भाग्यशाली हैं कि हम इस महामना के प्रांगण में कार्य किए हैं, पढ़े हैं, और हमारे पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन है। वी आर द कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइट लैम्प बियरर ऑफ द नॉलेज। इसलिए विषय का चुनाव है कि हम सब एक हैं, हम सबों की सोच एक है। हम लोग राष्ट्र के उदय के लिए निर्मित किए गए कुछ पुष्प हैं। महामना ने अभिलाषा की कि यह निर्माण हो, महामना ने अभिलाषा की कि ऐसे बच्चे यहाँ निर्मित हों, ऐसे नागरिक यहाँ निर्मित हों। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में खुद महामना ने उसको देखा, कैसे रहे और बने, और कैसे उस समय भी बहुत विरोध हुआ। आज हम यहाँ संख्या में हैं, आज 53,000 लोगों के समूह में बैठकर जब हम अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं तो हमें ऐसा आभास हो रहा है कि स्वतंत्रता भवन में बैठकर मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हैं। आप इस भाव से इस बात को सुनिए कि आज हमारे पास जो ये नंबर है वो बहुत मायने रखता है। हमारे पास जो ये संख्या बल है, 53,000 लोग एक समूह में बैठकर चर्चा करें, सुने, किसी बात को समझें और उसके बाद एक कोई परिवर्तन की रूपरेखा बने, कुछ विचारों की रूपरेखा बने, एक बड़ी बात है। ये नंबर इतना अच्छा है कि हम लोग अपने को बलशाली महसूस करते हैं, समर्थवान महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरडिसिप्लिन हैं। सभी लोग इस शिक्षा मंदिर से शिक्षित होने के बाद विभिन्न आयामों में, विभिन्न प्रकल्पों में कार्य कर रहे हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ पाने के बाद भी महामना से जुड़ने, उनके नाम शब्द से जुड़ने की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। तो वी आर कीन टू बी रिलेटेड एंड बी अटैच्ड। ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए महामना की अभिलाषा को चर्चा करते हुए हम आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत रूप से जुड़े हैं। अभिलाषा एक अर्थार्थक शब्द है जिसकी छाया में जो दिख रहा है वह भी, और जो मनोभाव महामना ने अपने निर्माण के समय विभूषित किया वह सब अभिलाषा का हिस्सा हो सकता है। आज हम सभी महामना के पुष्पों के रूप में पूरे विश्व में छाए हुए हैं। इसीलिए हम लोगों को एक आत्मावलोकन करने की अपेक्षा है। वी आर ऑल नोइंग दैट वी आर एवरीवेयर बट वी हैव टू गेट इंट्रोड्यूस्ड। हम लोगों को एक दूसरे को जानना, समझना इतना जरूरी है कि हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे ग्रुप एडमिन ने बार बार इस चीज़ को प्रेरित किया कि आप लोग बताइए, और इस बात के साथ कि नहीं, हम सब लोग एक मूल्य पर महामना के सुचिता, सुधर्मिता को कंटेन करने वाले लोग हैं, और हम लोग लाउडली कहते हैं कि नहीं, हम महामना के मानस पुत्र हैं। हमारे में वही ओज और वही शक्ति है जिसकी अपेक्षा मालवीय ने हम लोगों से की है। उन्होंने सपना देखा कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने, उसमें ऐसे ऐसे विद्यार्थी पैदा हों। उनकी कुछ लाइनें जगह जगह पर विश्वविद्यालय में लिखी हुई हैं। निश्चित रूप से वो हम सब के लिए प्रेरणा का माध्यम बनी। हम लोग सीखे, जाने, उसको जिए, और जहाँ भी हैं वहाँ पर जीने की कोशिश कर रहे हों। We should think once again about what for we have been created. हम लोगों का निर्माण क्यों किया गया है। हम लोगों को एक बार पुनः सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग इस विश्वविद्यालय में पढ़े तो जरूर हैं, क्या नौकरी के लिए, क्या एक अच्छा नौकर बनने के लिए हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की? नहीं। अगर अभिलाषा की बात करेंगे तो आपको उस समय काल में जाना पड़ेगा जब इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए महामना ने कैसे संघर्ष किया,
कैसे जिया, क्या बातें हुई। महामना खुद ब्राह्मण परिवार से यजमानी करके जीवन जीने वाला परिवार, ब्राह्मण परिवार, उस परिवार में जन्म लेने वाला बालक, उनके पिता का इतना मनोबल ऊंचा था, खुद उन्होंने इस यजमानी की कमाए हुए धन से बच्चों का पोषण न हो, उसके लिए ब्रजनाथ जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे उनकी अपनी आजीविका ही टूट गई। उनके परिवार से उनको निकाल दिया गया। उनके पिता ने खुद एक कड़ा निर्णय लिया कि यदि यह बालक, यदि यह गृहस्थ बैजनाथ जी, अगर मालवीय जी के पिताजी यदि खुद यजमानी में भाग नहीं लेंगे तो उनको इस परिवार में रहने का कोई हक नहीं। इतने कठिन निर्णय के पश्चात कोई दूसरा तरीका नहीं था गृह त्याग के अलावा। 8 बच्चों को ब्रजनाथ जी ने अपनी पत्नी के साथ लेकर निकले और ये बहुत कठिन बात था कि उनका पोषण कैसे होगा, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने यजमानी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निरंतर चलते रहे जो व्यवस्था थी उससे बाहर निकलकर केवल इस बात के लिए कि दान की पूंजी से खाकर मैं अपने परिवार का पोषण नहीं करूंगा, मैं कर्मयोगी बनूंगा, मैं कर्म करूंगा, अगर उससे कुछ आजीविका मिलेगी तो उससे अपने बच्चों का पोषण करूंगा, लेकिन यजमानी से पोषण नहीं करूंगा। ऐसी विचार भूमि में पैदा हुआ बालक महामना मदन मोहन मालवीय बाद में दान से ही इतने बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण किए। और ये भी एक विडंबना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में इस संकल्प को कि जब दान से लेना शुरू किए दान की बारे में, तो उसको अस्पृश्य बनाया अपने लिए कि अपने परिवार में इस चीज़ का कोई उपयोग नहीं होगा। यह जिस कार्य के, जिस निमित्त के लिए आया है, आज 10 रुपए का कोई प्रोग्राम आप करिए, उसके प्रति यदि जरा सा भी आप में धन लोलुपता आएगी तो वह प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, वह विषय ही नहीं रहेगा। तो लालच से कैसे दूर रहना है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस प्रकल्प में, आज के इस समय काल में कैसे लालच विहीन रहकर मालवीय जी के मूल्यों को जीना, तरीके से जीना, और इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया। उस समय कितनी वैश्विक परिस्थितियां दूसरी थीं, उस परिस्थिति में इस तरह की चीज़ों को सोचना। आज हम और आप इतने संसाधन युक्त हैं कि आज अपनी बात घर में बैठे, अपने घर में बैठकर हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए मालवीय जी ने दर दर तक एक एक कदम चले, अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए। उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया कन्विंस करने के लिए। आज इस यज्ञ आहुति से निर्मित हुए हमारे जितने भी साथी हैं, विश्व के पटल पर छाए हुए हैं, आज सुन रहे हैं, उन्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हम किसके उत्पादन हैं, हम किस चीज़ के उत्पादन हैं, हम किस विचार भूमि पर निर्मित किए गए जीव हैं। यदि हम अपने जीवन में मालवीय मूल्यों को, उनकी अभिलाषा को परिणति नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कितना बड़ा अभिशाप है। टुडे वी आर जस्ट मेकिंग एफर्ट्स फॉर गेटिंग ए जॉब। सभी लोग पढ़ रहे हैं अपने जॉब के लिए, सबको फ्री में सारे संसाधन चाहिए, कहीं से कुछ मिल जाए, सब करें, कैसे भी करें, कुछ ऐसा कर लें जिससे कि हमको कुछ मिल जाए। लेकिन विपन्नता में ऐसी चीज़ों का निर्माण, मैं कहा हूं कि विपन्नता में ही ऐसी चीज़ों का क्या निर्माण होता है। क्या संसाधन युक्त होने पर अच्छे मनोभाव निर्मित नहीं होते क्या? मालवीय जी का इतना बड़ा संकल्प और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझकर भी उससे ऊपर उठकर उन्होंने दान से परिवार नहीं चलेगा, लेकिन दान से इतना बड़ा विश्वविद्यालय जरूर तैयार हो गया।
और महामना ने इस कार्य को करने से पहले बहुत सारे आयाम हैं जिस पे महामना ने कार्य किया। पत्रकारिता हो, राजनीति हो, पढ़ाने के लिए शिक्षक का धर्म हो, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। जब मालवीय जी को यह पता चला कि उनकी माताजी एक मीटिंग खाना खाकर उनको पढ़ने के लिए उपाय कर रही हैं, तब ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते समय महामना ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि उनकी माता आधा पेट खाकर पाल रही हैं। लेकिन महामना ने जब ये देखा, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने की इच्छा हुई उनकी, तो जब उनको पता चला कि उनकी माता आधा पेट खाकर उनका पालन पोषण कर रही हैं, उनको कमाना जरूरी है, अन्यथा उनकी माता ऐसे ही कंटिन्यू करेंगी, तब उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं शिक्षक की नौकरी करूंगा। मैं अपनी माता को आधा पेट रखकर शिक्षा पूरी नहीं करूंगा। आज हम लोगों को इतना सुलभ है, सारी चीज़ें पढ़ने को, पढ़ाने को सारी संसाधन मिले हुए हैं, फिर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए अनेकों कारण तलाशते हैं। लेकिन महामना के प्रांगण में रहकर, महामना से शिक्षा लेकर अगर हमें समझ पाएं कि विषम परिस्थितियों में रहकर किस तरीके से किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। एक तरफ यदि हम इस बात को कहें कि धर्म के ऊपर उनकी बात अगर समझें, जब वो बालक थे तब हमारे देश में ईसाई बनाने के लिए, ईसाई क्यों, आज के समय में सब चीज़ें बराबर हैं, सारे लोग एक हैं, सारे धर्म एक हैं, लेकिन धर्म का महत्व कितना बड़ा था। धर्म के माध्यम से समाज जो है अपनी चीज़ों को दूसरे के ऊपर लादता है। जब हम धर्म स्वीकार करते हैं किसी का, तो हम उसके द्वारा स्थापित मूल्यों को भी लेते हैं। हिंदू धर्म या सनातन धर्म का पालन न करना और ईसाईयत को लागू करवाना उस समय के अंग्रेजी शासन का एक षड्यंत्र का हिस्सा था, और उसके खिलाफ एक बालक मदन मोहन ने थाली पीटकर, भोंपू बजाकर, चौराहे पर पादरी के विरुद्ध खड़े होकर यह बताया कि नहीं, आपको ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप हिंदू धर्म का छोड़ करके आप ईसाई धर्म का पालन करिए, तब आप अपने जीवन में मूल्य स्थापित कर पाएंगे। लेकिन पादरी ने उनकी बातों को सुना। एक स्टोरी इस पुस्तक में मिली है। ये पुस्तक हम लोगों के विश्वविद्यालय द्वारा छपी है, उसमें लिखा है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जिसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ईसाई उनकी बात से प्रभावित हो गया। धीरे धीरे वह खुद महसूस करने लगा कि यह बालक विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। विश्व पटल पर इसकी बातें जाना और सारे धर्मों में या सभी समाज में इस बालक को सुना जाना इतना आवश्यक है कि उन्होंने खुद महामना को कहा कि आप इंग्लिश भी पढ़िए, केवल हिंदी और संस्कृत के बल पर आप विश्व में अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। वी हैव टू बी इंटरडिसिप्लिन। और इस बात को महामना ने सम्मान दिया। केवल कठपुतली की तरह अपनी बात ही नहीं, दूसरे की बात को सुनकर अपने अंदर परिवर्तन लाना, यह बालक महामना के भी मन में था। उन्होंने उसको स्वीकार किया, स्वीकार्यता, और अंग्रेजी भी पढ़ा। अपने विश्वविद्यालय के निर्माण के समय जब लोगों ने अपेक्षा की कि विश्वविद्यालय जो है केवल संस्कृत और हिंदी और इसी तरह के स्थापित मूल्यों को ही सारगर्भित करेगा, उसी का बढ़ावा देगा, महामना ने अपने विश्वविद्यालय में हर उस पुष्प को स्थान दिया है जिसकी वैश्विक आवश्यकता थी। पीछे कारण क्या था? महामना ऐसे लोगों का निर्माण करना चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश को आवश्यकता पड़े अच्छे लोगों को राष्ट्र को चलाने के लिए, तो उस देश को ऐसा कोई प्रकल्प न हो जिसमें हमारे पास संसाधन हो, मनुष्य न हो। ऐसी बड़ी बात को, महामना की ऐसी बड़ी बात को महात्मा गांधी जी ने भी नहीं समझ पाए। उन्होंने आंदोलन के समय अपेक्षा की कि महामना जी विश्वविद्यालय बंद कर दें। उन्होंने अपेक्षा की
कि इस विश्वविद्यालय को थोड़े समय काल के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन नहीं, महामना ने उनसे यही कहा कि मैं अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को इस कार्य के लिए नहीं छूट दूंगा, मैं अपने शब्द से ये बात नहीं कहने वाला। आप आकर अगर समझा लें, आप अगर बता लें कि विश्वविद्यालय को नहीं चलना चाहिए जब तक स्वतंत्रता प्राप्ति न हो जाए। महामना की बात को समझते हुए या महात्मा गांधी की बात को पूरी तरह से न मानते हुए कोई भी बच्चा इस विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2-4 लोग छोड़े, वो भी बाद में वापस। तो यह स्थिति थी महामना की। उनके जैसा वक्ता, उनके जैसा विचारक, उनके जैसा शोध करने वाला व्यक्तित्व क्या आवश्यकता है। तो विश्व में भारत को किस स्थान पर पहुंचाना है, इसकी पूरी लेखा अगर किसी ने लिखा तो वह महामना ने लिखा। महामना ने उस दिन ही अपेक्षा कर दी थी जब विश्वविद्यालय का निर्माण किया, तभी अपेक्षा की कि हमारे देश को संभालने के लिए ज्ञानी पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें इस विश्वविद्यालय का योगदान होने वाला है। धर्म के लिए उनका सीधा कथन था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन उसी तरह करना चाहिए जैसे मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। शिक्षक का धर्म शिक्षा देना, विद्यार्थी का धर्म शिक्षा लेना, हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का पालन। अगर कोई इंसान अगर अच्छा है, अच्छा निर्माण, अच्छा इंसान तभी हो सकता है जब वो अपने धर्म का अनुपालन करे, क्योंकि धर्म अच्छे इंसान का निर्माण करने की एक पुस्तक है। कोई भी धर्म अपने अनुयायियों को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। धर्म बुरा नहीं होता है, हमारे सोच, हमारे तौर तरीके उनमें ऐसा परिवर्तन करते हैं कि उसमें कुरीतियाँ आती हैं। हर व्यक्ति की दृष्टि की दोष होता है, हर व्यक्ति का चश्मा अलग है। अपना देखने का, समझने का, व्यक्त करने का, उसको प्रेषित करने का तरीका बदल जाने से हर धर्म में कुछ बदलाव, कुरीतियाँ आती हैं। कुरीतियों के विषय में भी महामना ने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया। अस्पृश्य लोगों को सम्मान देना, उनको मंत्र दीक्षा देना, यह मुख्य काम था महामना का। महामना ने बहुत सारे ऐसे लोगों को जिसको कि वर्जित किया गया था, मंदिर और भागवत और गीता का पाठ, उनको मंत्र देते थे। महामना ये जगह जगह पर ये काम करते थे, काशी में करते थे और भी बहुत सारे स्थानों पर। समूह बनाकर समाज की सेवा करने का या कोई भी कार्य करने का अगर इस अभिलाषा को देखें तो ये भी बहुत बड़ी अभिलाषा सिखाई है। महामना ने कुंभ के अवसर पर उस समय लोगों को खोए और जो हट जाते थे, भूल जाते थे, उस समय कुंभ लगता था। सरकारी प्रशासन ऐसा नहीं था। आज कुंभ की इतनी बड़ी सेवा राष्ट्र के सेनापति लोग कर रहे हैं, हमारे देश के मौजूदा सरकार लोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय में कुंभ की रक्षा या कुंभ के जो स्नानार्थी थे, जो दर्शनार्थी थे, उनकी कौन करता था। अंग्रेजी शासन में भी महामना ने टोली बनाकर एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहुत सारे लोगों का समावेश करके इस कार्य को भी किया कि खोए हुए लोग जब विस्थापित हो जाएं तो हमारे पास आए, हम उनको मिलवाने का प्रयत्न करेंगे। जबकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे, इतना आसान काम नहीं था, लेकिन छोटे छोटे कार्यों को करते हुए वो जो बालक मदन मोहन मालवीय निर्मित हुए, छोटे छोटे कार्यों को करते हुए उसके अनुभव, उन चीज़ों से कैसे करना है, इनको सीखने के बाद जो बालक का निर्माण हुआ, वो विश्वविद्यालय जैसी कल्पना जो थी उनके बाल मन में, उसको पूरा करने में वो सोच, वो विचारधारा, वो सीखने की शक्ति, छोटे छोटे कार्यों को सबको समूह बनाकर कर लेने की शक्ति। कोई एक व्यक्ति विश्वविद्यालय अगर निर्माण करना चाहे, चाहे कितना बड़ा व्यक्तित्व हो, कर नहीं पाएगा। आज हम लोग जब अपने को पाकर, इन चीज़ों को समझकर, विश्वविद्यालय की गरिमा को समझते हुए एक दूसरे से जुड़े हैं, तब इस समूह की कल्पना और इस समूह में कार्य करने की क्षमता, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अपने आसपास ऐसे लोगों को समूह में बनाएं, जोड़ें। जो मूल्य हमें सीखने को मिला है, जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे ज़रूर ट्रांसफ़र करें। आपका योगदान यही है कि आप जो नॉलेज आपको ट्रांसफ़र हुई है उसको उस ऊंचाई तक पहुंचाइए, अन्यथा ये धोखा होगा। उस समय
महिलाओं को नाटक में भाग लेना का नहीं था। मालवीय जी इस चीज को भी महसूस किए और नाटक में शकुंतला का किरदार निभाना, पोर्सिया का किरदार निभाना, महिला का किरदार निभाना मालवीय जी ने अपने हिस्से रखा। तो जो रूप देना था, अगर बहुत सारी महिलाएं नहीं निकलती थी उस समय, लेकिन उनका हिस्सा भी समाज के बाहर जाना चाहिए, पटल पर जाना चाहिए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जाना चाहिए, उसको मालवीय जी ने खुद जीवंत किया। अब आप सोच सकते हैं कि बाल मन में जिसमें कि मालवीय जी का निर्माण हो रहा था उस समय कैसी सोच रही होगी, कितना इनोवेटिव सोच रही होगी, कितना समाज के विपरीत चल पाने की इच्छा शक्ति रही होगी। जो चल रहा है उसी में नहीं, उससे अलग भी। तो महामना ने इनिशिएटिव लिया, समाज को चेंज करने के लिए एक दिशा दिखाई, एक सोच दिखाई। ये हर व्यक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। परिवार की आर्थिक विपन्नता को भूलकर समाज में संस्कार का निर्माण करना एवं नालंदा जैसा गुरुकुल बनाने की कल्पना करना, यह बालक मदन मोहन के मन में था और आज कितना कठिन है। आप सोच सकिए, आप एक नौकरी सोचते हैं, एक काम करते हैं, उसी में थक जाते हैं, शिक्षक बनना, फिर उसके बाद पत्रकारिता का अवसर मिला तो उसमें जाके जूझना, पत्रकार बनना, वकालत करना, राजनीतिक जीवन जीना, फिर एक शिक्षाविद बनकर विश्वविद्यालय का बनना, विश्वविद्यालय का स्थापना करना, उसको पोषित करना, जगह जगह उसके लिए संघर्ष करना, उसको समझाना। विश्वविद्यालय का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। सत्य के लिए वकालत किए, केवल सत्य के लिए वकालत किए। पता चल गया कि किसी भी व्यक्ति ने अपना झूठा अपेक्षा की है, अपने को गलत तौर तरीकों से लड़कर जीतने की अभिलाषा की है और मालवीय जी को वकालत के लिए हायर करना चाहा है। मालवीय जी ने उसके दरवाजे बंद कर दिए। उनके अपने संकल्प थे कि हम सत्य के साथ ही रहेंगे। जब उनकी माता ने उनको आधा पेट खाना खिलाकर पढ़ाया था तभी इसका निर्माण हो गया था। जब उनके पिता ने दान की पूंजी से परिवार का पोषण नहीं करना है, इसका ज्ञान दे दिया था तो लोभ समाप्त हो गया था। ऐसे पुरुष का निर्माण हम ही लोगों के लिए हुआ था, हम लोगों को ट्रांसफर किए हैं। इतनी बड़ी पूंजी उन्होंने दिया है हमें, हम लोग उसका संग्रह करें, उस चीज को समझें, उसको आगे बढ़ाएं। देश के लिए उन्होंने वकालत छोड़ी। जब उन्होंने वकालत किया, इस पुस्तक में लिखा है चोटी के चार वकील थे, उसमें महामना का नाम था। जब वह वकालत किए तब। आज वकालत चमकाने में कितना एड़ी चोटी का जोर लगता है, लोग उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन चोटी का वकील होने के बावजूद जब उनके पास पूंजी ऐसे चली आ रही थी, तब सत्य के साथ जीते हुए भी उन्होंने ऐसी परंपरा विकसित की कि उनके पास लोग आते थे। चोटी के 4 वकीलों में उनकी गणना थी। लेकिन जब उन्होंने विश्वविद्यालय के स्थापना का उद्देश्य जीने की कोशिश की, तब उस वकालत को पूरी तरह से विराम दे दिया। संकल्प कर लिया कि नहीं, अब मैं इसको नहीं करूंगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज के निर्माण के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए आप कोई ऐसा निर्णय लें कि आप अपनी आजीविका को लात मार दें, वो भी तब जब आप उत्थान के पटल पर हों। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मैं अपनी दिहाड़ी, अपनी मजदूरी, अपनी नौकरी लात मारकर समाज के लिए चल पड़ूं और फिर दर दर भीख मांगूं एक ऐसे प्रकल्प की रचना करने के लिए। उन्हें अपने पैसे की अपेक्षा नहीं थी, उन्होंने ये निर्माण किया है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्थापित मूल्यों के विश्वविद्यालय से शिक्षा लेने के बाद जो लोग शिक्षित हुए, जो लोग नौकरी पा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको क्या होना चाहिए? इस अभाव के प्रकल्प से, परिणति से डेवलप हुए लोगों को कैसा होना चाहिए, कैसी सेवा करनी चाहिए, कैसी बात होनी चाहिए, वही इस अभिलाषा का पार्ट है। यही अभिलाषा है। विश्वविद्यालय में शिक्षित, दीक्षित, अनुशासित लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम आप नहीं कर रहे हैं तो महामना का दोष नहीं है।
हमें और आपको सोचना है कि जब उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया और उसके बाद इस चीज़ की निर्माण किया, तो उसके प्रभाव से निर्मित हुए लोग कैसे होने चाहिए। आज़ाद भारत में राष्ट्र की सेवा करने के लिए राष्ट्र पुरुष हों, इसके लिए भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए जितना कार्य उन्होंने किया, सरकारी दस्तावेजों में हिंदी में कार्य हो, जिससे कि जन सामान्य लोग अपनी बात अपने शब्द से दूसरे की बात अपनी बात सुना सकें, न्याय पा सकें, इसके लिए हिंदी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हम लोग हिंदी भाषी हैं। हिंदी में छोटे छोटे गरीब लोग सरकारी कार्यों में जाते थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना, उर्दू में ट्रांसलेट कराना असंभव था। इसके लिए अंग्रेजी शासन के समय काल में महामना ने ऐसे कार्य किए कि वो कार्य स्थापित हुआ, सरकार के द्वारा माना गया। आज हिंदी संघर्ष कर रही है। अंग्रेजी शासन में हिंदी की स्थापना सरकारी कार्यों में हुई और आज सरकारी कार्यों में हिंदी गौण हो गई है। उसके लिए दिवस बनाए जा रहे हैं, उसके लिए सप्ताह बनाए जा रहे हैं। हम क्यों हिंदी? इसलिए जिससे कि जन सामान्य अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा पाए, इसलिए हिंदी होने का एक कारण था, जिससे कि समाज रिलेट कर पाए, अपने को जोड़ पाए। लेकिन हम इंग्लिश को अपनाने के चक्कर में अपने ही समाज से कटते जा रहे हैं। क्या सेवा हो पाएगी? तो दोनों माध्यम जरूरी था। इस बात को पुस्तकालय के माध्यम से, हिंदी हिंदुस्तानी के माध्यम से, काशी हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा प्रयागराज में स्थापित किए, नागरी पचाड़ी सभा काशी का फिर से उन्होंने किया, महत्व बढ़ाया। 1900 में शासकीय कार्यों में हिंदी योग करने की छूट मिली। यही है अभिलाषा, यही पुंज है अभिलाषा का, कि जो कार्य जैसे बताया गया, जैसे सोचा गया, यदि उस दिशा में हम सब लोग कर पाएं, तो यही हमारा नैतिक मूल्य है। व्यक्तिगत मूल्य हमारा बहुत ऊंचा है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लिए, बहुत कार्य कर लिए, लेकिन नैतिक मूल्य हमें गुहार रहा है, पुकार रहा है। और हमारे बीच में हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, वो भी ऐसी बात कहते हैं, उसको हम लोग सुनते हैं। वकालत के बाद राजनीति में कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे। आज कांग्रेस परिवारवाद या किसी भी इसी कांग्रेस के वो 4 बार अध्यक्ष रहे। कब? जब स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई थी तब। उसके पहले 26 वर्षीय युवा व्यक्तित्व महामना का भाषण सुनकर कांग्रेस का जो असेंबली था वो महिमा मंडित हो गया था, वो उसी में डूब गया था। उनकी बातें ऐसी थी कि उनकी बातों को एक बार सुन लेने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रस्ताव उनके विपरीत नहीं जाता था। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्ना ने भी कहा कि यदि भारत के बंटवारे का जो प्रपोजल कैंसिल हो गया होता, यदि महामना कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे होते और हमसे बात कर लिए होते। आज भारत संघर्ष कर रहा है अपने निर्णयों के कारण, पुराने लोगों के निर्णयों के कारण। क्या एक व्यक्ति का बात कर लेना ही काफ़ी था उस चीज़ को, उस तरह की समस्याओं का समाप्त हो जाने के कारण? आज हम मिस कर रहे हैं इस बात को। यदि ये बात सत्य है तो यह बहुत बड़ी बात है कि जिन्ना साहब ने ये बात कही है। इस पुस्तक में लिखा है कि जिन्ना साहब ने कहा कि यदि महामना जी हम लोगों से बात कर लिए होते तो भारत का बंटवारा शायद रुक जाता, हम लोग अपनी बात समझा लेते। ऐसी बहुत सारे प्रयास महामना ने अपने जीवन में किया। कब, कहाँ, क्या करना है, उन्होंने अपना निर्णय लिया। इतनी विविधता थी उनके विचारों में। और शायद हम सभी लोगों को अपने जीवन में यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने कार्यों को करते हुए भी जो नैतिक और वैचारिक मूल्य हमें दिए गए हैं, उस पर हम क्या जोड़ पा रहे हैं, क्या ऐड कर पा रहे हैं। इतने कमज़ोर हैं क्या? महामना के जो संसाधन थे उससे भी कम आप लोग हैं। माता आधा पेट खिलाकर उनका पोषण की, पिता यजमानी को त्याग कर भागवत पढ़ के उनका पोषण किए। ऐसी परिस्थितियों में निर्माण हुआ बालक आपको इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाकर दे देता है, और आप आज सक्षम होते हुए भी छोटा भी सोशल रिफॉर्म करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो उस शिक्षा का क्या लाभ मिला? यह विश्वविद्यालय का निर्माण 1904 में
काशी नरेश के समक्ष प्रस्ताव रखना और 1916 में इसका इस्टेब्लिशमेंट के लिए नींव पड़ना। 1904 से लेकर 1916 तक केवल इस पे प्रपोजल और इसकी विचारधाराएं, इस पे कैसे हो, क्या हो, इसकी चर्चा चली। उसके बाद लोगों से समर्थन मांगना। हैदराबाद के निजाम की घटना बच्चे बच्चे को पता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, इस धर्म का सहयोग हम नहीं लेंगे, हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है तो मुसलमान का सहयोग नहीं लेंगे। वो खुद अपना गए, वहाँ पर अपना प्रस्ताव रखे, उनको स्वीकारोक्ति बनाया। उस कहानी का भी हम लोग जानते हैं, कैसे कैसे उस विरोध को भी झेला और उसको भी किया। क्या मतलब था? सर्व समाज, सर्व धर्म का इसमें सदुपयोग हो, सभी लोग इसमें अपना भूमिका अदा करें, तब जाके इस विश्वविद्यालय का निर्माण हो और सबके निर्माण में इसका उपयोग हो। ऐसा भाव था महामना का, और ऐसे भाव की यज्ञशाला ये है। यदि हम और आप इस चीज़ को जी पाएँ, राष्ट्र में हो चाहे विश्व में हो, आज विश्व परिवार है, हमें विश्वास है कि आप लोग निश्चित रूप से इस लंबी यात्रा को जब आप महसूस करेंगे कि आपका निर्माण कैसे कैसे प्रकल्पों को होते हुए हुआ है, आपके माँ बाप ने आपको बनाने में इतना संकल्प दिखाया है, आप उनका कितना कीमत करते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग अपने माता पिता का बहुत कद्र करते हैं। वैसे ही महामना के बनाए हुए प्रांगण से शिक्षा लेकर महामना के द्वारा शिक्षित हुए लोग ऐसा भाव और भूमिका अदा करें, कम से कम कुछ तो ट्रांसफर करें। महामना की अभिलाषा को इतना सहज रूप से स्वीकार करिए, संकल्प की शक्ति दिखाइए, अपने विचारों से ऐड करिए, अपने नैतिक मूल्य से ज़्यादा, व्यक्तिगत मूल्य पर ज़्यादा केंद्रित मत होइए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि हमें देश का काम करना है। हम आपको नौकरी छोड़कर ज्ञान देने के लिए या कोई कार्य करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन ज़रूर इतना कहेंगे कि अगर आपके मन में कुछ भी इस विश्व परिवार में जोड़ने की अभिलाषा है, तो मेरा एक निवेदन है, फ्री इडू गोल 2022। कुछ खास नहीं, बस अपने द्वारा बनाए हुए संदेशों से लोगों को प्रेरित करिए। जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पढ़ाना शुरू करें, 2-4 विद्यार्थियों को फ्री में एजुकेट करना शुरू करें। विश्वविद्यालय में आकर शिक्षक बनने से ज़्यादा अच्छा है कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील अपने पेज पर शिक्षक की भूमिका अदा करें और समाज को सिंचित करें शिक्षा से, यह ज्ञान बेकार न जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मालवीय जी के प्रति बिस्मिल इलाहाबादी की ये जो कविता इसमें लिखी गई है, इसको पढ़कर विराम दूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे, अपने कमेंट भी देंगे, अपने लेख भी लिखेंगे, और आगे इस अभिलाषा की जो मसाल मैंने कायम की है, इस अभिलाषा को आप लोग भी अपने लेवल से आगे बढ़ाएंगे। कुछ और बिंदु सेलेक्ट करेंगे, उस बिंदु पर बोलेंगे, समाज को झंकृत करेंगे, प्रेरित करेंगे। ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। क्या बताएं आपसे, क्या है बयाने मालवी, हर तरफ फैली हुई है दास्ताने मालवी। जर्रा जर्रा उस जमीने पाक का अब है गवाह, देख लो काशी में तुम आकर निशाने मालवी। देख लो आकर तुम काशी में निशाने मालवी। चलने वाले जानते हैं कि क्या है मालवी, मंजिले उल्फत का सच्चा रहनुमा है मालवी। मौजे गम में डूब सकती ही नहीं कश्ती ये कौम। जानते हैं आप अगर दुनिया की दौलत हो जमा, शर्त यह है बस कि हिल जाए जुबाने मालवी। मालवीय जी के शब्द की इतनी कीमत थी, उसके लिए उन्होंने लिखा है, चाहते हैं क्या चाहते हैं आप अगर दुनिया की दौलत हो जमा, शर्त यह है कि बस की हिल जाए जुबाने मालवी। क्यों न माथे में लगाऊं किसको बिस्मिल बार बार, कीमिया है खा मुझको खा के आस्ताने मालवी। मालवीय जी के बारे में बिस्मिल इलाहाबादी ने यह रचना लिखी। महात्मा गांधी जी के भी शब्द हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा, जब वो खो गए, जब वो चले गए 12 नवंबर
46 को मालवीय जी, तो उन्होंने महात्मा गांधी के शब्द थे, पंडित मालवीय की मृत्यु से भारत में अपना सबसे वरिष्ठ योग्यतम अप्रतिम सेवक खो दिया है। अंतिम समय तक वह भारत और इसकी स्वतंत्रता के बारे में सोचते रहे। पंडित नेहरू ने कहा वह उन महान लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी और इस पर एक एक पत्थर रखकर महान भारतीय स्वतंत्रता का भवन खड़ा किया। इतने अच्छे विचार होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू साहब और हमारे देश के अन्य लोग भारत रत्न की उपाधि देने में मालवीय जी को इतना विलंब कर दिए। मुझे खुशी है कि हम सब लोग जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे को बता पा रहे हैं। आप लोग अपने विचार जरूर प्रेषित करिएगा। धन्यवाद।